उन्होंने भी मेरी बहुत डॉक्यूमेंट बताने में और कहाँ से क्या बनवाया है, कैसे बनवाया है, उन्होंने खूब मदद की हमें। बहुत सारे दस्तावेज फर्जी माने जा रहे हैं। बहुत राजनीतिक और जो अधिकारियों की मिली भगत है। ये पत्र लिखे तो चूंकि इसकी भनक लगी राजेंद्र प्रसाद पाठक, आर.डी. वर्मा और एन.सी. तिवारी जो मुख्य आरोपी हैं। कौन कौन दोषी पाए गए? आर.डी. वर्मा, एन.सी. तिवारी, ये तो प्राथमिक दोषी। इनके साथ साथ भी 3-4 जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अपने बुंदेलखंड में कहावत है कि अपनी दैया अपनी रात। यहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं है। उन्हें केवल राजनीतिक दलों और अपने अपने दलों की उन्हें चाटुकारिता करने का बहुत शौक है। डीपीसी से हमें लगता है सागर संभाग में एक भी नाम नहीं है। मैंने लिस्ट देखी थी, निवाड़ी से तो कोई है ही नहीं। किसी को अपने से ज्यादा घमंड हो जाए ना कि मैं हम में दुनिया है। देखो अगर हम पर है ना सब, तो सभी एक हैं। और जब व्यक्ति को ये हो गया ना कि मैं, तो खत्म है व्यक्ति। बहुत सारे समाचार आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, और एक चर्चा ही है पूरे मध्य प्रदेश में। वो चर्चा है निवाड़ी ज़िले से शिक्षा विभाग का 15 करोड़ से अधिक घोटाले की। आखिरकार क्या है घोटाला? तो आज हमारे साथ जो ITI एक्टिविस्ट हैं, तिलक राज जी हैं। अब इन्होंने कुछ बहुत सारी परतें खोली हैं इस भ्रष्टाचार की, तो हम इनसे जानेंगे आखिरकार ये भ्रष्टाचार क्या है, कैसे शुरुआत हुई है इस स्कूल की। नेंगवा स्कूल का सबसे बड़ा घोटाला जो है पृथ्वीपुर में जो नेंगवा स्कूल है, उस पर आज विस्तृत से चर्चा होगी। तिलक राज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। निवाड़ी गजब कर रहा हो। बहुत अजब कर रहा हो। गजब है। मध्य प्रदेश तो खैर सुर्खियन में बन ही रहा, लेकिन निवाड़ी उससे अजब है। क्योंकि जब धरातल पर पता चलता है कि धरातल पर जो शासकीय है वो कागजों में शासकीय नहीं है, और कर्मचारी काम कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि ये शासकीय कर्मचारी हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी थे। अपन बात नेंगवा स्कूल की कर रहे हैं। यस। नेंगवा स्कूल जो बताया जा रहा है कि फर्जी है। यस। उस पर कई लड़कों ने एग्ज़ाम दिए हैं, कई लोग वहाँ से पढ़ करके नौकरी भी कर रहे हैं। यस। तो क्या है स्कूल, कैसे फर्जी माना? देखिए क्या है कि जब वो प्राइवेट स्कूल था और 2002 में एक पॉलिसी आई थी मध्य प्रदेश शासन की कि मध्य प्रदेश में उस समय लगता था कि स्कूलों की कमी है, तो शासन ने कहा कि भैया जिसकी ज़मीन हो और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको निकाय अधीन, यानी निकाय के अधीन कर दिया जाए। और उनका जो वेतनमान तय था 2002 के अनुसार तय था कि कलेक्टर दर जो संविदा परिसांक वेतन था वो मिलना था। चूँकि क्या हुआ कि ये स्कूल की जो ज़मीन है वो गोचर भूमि है, और गोचर भूमि किसी भी संस्था को अलॉट नहीं होती है, ना ही राजस्व द्वारा, ना ही पंचायत। राजस्व में कोई नियम है कि पंचायत पट्टा जारी करे सरकारी ज़मीन को, तो वो एक्चुअली सरकारी ज़मीन पर संचालित था। इस वजह से और कई चीज़ें, कई दस्तावेज उसमें संदेहास्पद थे। चाहे स्कूल का रिकॉर्ड ले लें या स्कूल के जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी योग्यताएं ले लें, तो 2002 के अनुसार होने थी। जो 2002 में वहाँ पर कार्यरत लोग थे उन स्कूलों में, निकायाधीन स्कूलों में, उनके अनुसार उनको निकायाधीन करना था। चूँकि अन्य स्कूल निकायाधीन हो गए और कई स्कूल ऐसे ही विवादित रहे तो उन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के कहीं ना कहीं तहसीलदार, RI और पटवारी को अपने फेवर में करके ज़मीनें अलॉट करवा के फर्जी तरीके से, जिसका रिकॉर्ड भी तहसील कार्यालयों में शायद ही होगा। निवाड़ी का नेंगवा का स्कूल का रिकॉर्ड तहसीलदार खुद आदेश कर रहा कि उसका जो भौतिक रिकॉर्ड है वो तहसील कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है, और आदेश कर रहा उनके फेवर में। समझिए इस बात को। तो ये लोग गए, एक इनकी 3-4 कमेटी पहले भी बन चुकी थी, और एक कमेटी बहुत फेमस रही इनकी, सुदामा खांडे जी की अध्यक्षता में बनी थी जब वो कलेक्टर हुआ करते थे। हाँ, टीकमगढ़ के 2012-13 के समथिंग।
उस समय उन्होंने इनके एक एक ज़मीन से लेकर रिकॉर्ड की जांच की। रिकॉर्ड में पाया कि सभी के रिकॉर्ड संदेहास्पद हैं, दस्तावेज। और मुझे ये जानकारी दस्तावेजों की उससे तो लगी ही, लेकिन जो उसी स्कूल के ये मानो रिलेटिव हैं, उन कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने भी मेरी इस चीज़ में मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी मेरी बहुत डॉक्यूमेंट बताने में और कहाँ से क्या बनवाया है, कैसे बनवाया है, उन्होंने खूब मदद की है। बहुत सारे दस्तावेज फर्जी माने जा रहे हैं। बहुत ये ऐसा है कि मध्य प्रदेश शासन के नियमों के खिलाफ ही अगर कोई आदेश होता है तो वो फर्जी है भाई। शासन अपने आदेश के खिलाफ कैसे आदेश, अपने नियमों के खिलाफ कैसे आदेश निकाल सकता है और कैसे अमल में लाए जा सकते हैं वो आदेश। नीचे से लेकर कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक और जो अधिकारियों की मिली भगत है ये, बिना राजनीतिक दबाव के। क्योंकि उस स्कूल में अखिलेश याची जो अभी पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, उनकी वाइफ है निर्मला रावत। अच्छा। और ये भी मतलब उन्हीं के रिलेटिव ये बताते हैं कि जो उसमें एक कुसमारिया जी हैं, वो जो क्या बोलते हैं, वो सागर के मंत्री रहे। हाँ। रामकिशन कुसमारिया जी अभी शायद ओबीसी उसके अध्यक्ष हैं समिति के आयोग के। हाँ। ओबीसी आयोग है ना मध्य प्रदेश में, तो शायद उसके अध्यक्ष हैं वो। तो उनके भी रिलेटिव है, यानी कहीं ना कहीं बड़े स्तर से काम हुआ है। ट्रेजी ऑफिसर पूरा शामिल है, उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिन ने पेमेंट फर्जी तरीके से किया। जिस उम्र में आप हैं उस उम्र से बच्चे स्कूल में पढ़ करके निकल गए हैं, तो ये जो फर्जी चल रहा, सब फर्जीवाड़ा के दस्तावेजों की जानकारी आपको कैसे लगी? कैसे आपने सोचा कि यह फर्जी है? हाँ, अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। क्या हुआ कि 2023 में एक आदेश आया, निखरा जी का रिटायरमेंट हुआ। शैलेंद्र निखरा जी। हाँ, शैलेंद्र निखरा क्या नाम था उनका? एसएन निखरा, डीओ। हाँ, डीओ शैलेंद्रनाथ निखरा। हाँ, तो उनका रिटायरमेंट हुआ। तो शाम को आदेश डला, राजेंद्र प्रसाद पाठक को जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार दिया। स्कूल के प्राचार्य थे, जो नेंगवा स्कूल के प्राचार्य थे। हाँ। अब प्राचार्य थे तो ये इसकी कहीं ना कहीं मैं भोपाल रहता था, भोपाल में पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं मेरे शिक्षा विभाग में जानने वाले थे और थोड़ा सा मैं एक्टिव पहले से भी था। कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में भी खूब एक्टिव रहा और कॉलेज में चर्चाओं का विषय था मैं, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही कई लोगों की विवादित चीज़ों पर मैंने उंगलियाँ उठाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ाव था अच्छे लोगों का। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मैटर है, लिखित शिकायत तो गई थी। फिर मैं मंत्रालय गया, मैंने उन्हें बताया कि आपने ये आदेश गलत कर दिया है और चूँकि वो ये कर्मचारी हैं, तो उसके बाद जो प्रभार बनने से पहले आपको ज्ञान था कि फर्जी स्कूल है? नहीं, उससे पहले तो ये चल रहा था नहीं 2017 में कि ऐसे शासकीय कर रहे हैं, शासकीय कर रहे हैं। तो उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या है। जब जिला शिक्षा अधिकारी बने और उसके बाद इनके हटने का आदेश डला, हटने का आदेश था, तो उसमें सेवा शर्तें सब लिखी थी कि जी जिला पंचायत निकाय के संविदा कर्मी हैं, इनको शिक्षा विभाग में कभी संविलियन नहीं होगा, ठीक है। और इनका जो वेतन भत्ते हैं वो सारे वहाँ से होंगे कलेक्टेरिएट पर। तो उसमें सारी नियमावली लिखी थी। तो मैं पढ़ा अचंभित, तो वो आदेश भी आप पढ़ना, तो उसमें कहीं लिखा है शास्त्री, कहीं लिखा है शासकीय शास्त्री, यानी शासन भी मिला हुआ है। जो मंत्रालय के अधिकारी, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ प्रमोद सिंह अवर सचिव, और ये मानो नीचे आप डीपीआई में आए तो संचालक डीएस कुशवाहा का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद मैं शिकायत लेके गया, मैं 18 क्या शिकायत की? इसी स्कूल के संबंध में जब मैंने सारे दस्तावेज और कोर्ट से जानकारी जुटाई, कोर्ट से मुझे दस्तावेज मिले, तो मैंने जानकारी जुटाई। फिर उसके बाद मैं बढ़िया सा एक पत्र बनाया और मैं गया। तो आयुक्त मैडम चूँकि थी नहीं, तो मुझे मिलवाया गया डीएस कुशवाहा से, जो अनुदान शाखा के संचालक हैं। डीपीआई में संचालक हैं, अनुदान शाखा वही संचालित कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें वो दिया, चूँकि वो तो मिले हुए थे। अरे कहाँ से उठा लाते हो जी, 2002 के मामले 20-20 साल पुराने, उनने फेंक दिया। कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ,
मैंने उनसे कहा कि सर ये मानिए कि आपने ये तो फेंक दिया, लेकिन इसके बाद आपको पता चलेगा। बोले अरे क्या कर लोगे, ये बात वो बात। तो 2 मिनट 5 मिनट की मुलाकात थी। मैं लौट आया। लौट आने के बाद मैंने जब पत्र लिखा शासन को, कई एजेंसियों को लिखे मैंने, कोष एवं लेखा और EOW लोकायुक्त, इनको पत्र लिखे तो चूंकि इसकी भनक लगी राजेंद्र प्रसाद पाठक, RD वर्मा और NC तिवारी जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी ये तीनों हैं, तीनों की मिलीभगत से हुआ है। तो कैसे हुआ, कैसे किया उन्होंने? हाँ बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो इन लोगों ने मुझे 3 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया। मतलब कि आपने मानहानि कर दी? हाँ नोटिस दिया, लीगल हेड से दिलवाया ने, जो इनके एडवोकेट दिनेश उपाध्याय जी हैं ना, इनने उनसे मुझे मानहानि के लिए नोटिस दिलवाया। उसमें 14 बिंदुओं में बहुत सी बातें लिखी थी। क्या मानहानि किया, क्या क्या बिंदु थे? हाँ कि हमें कैसे कैसे शासन के अधीन किया गया, मतलब कोई अपना रोना रो रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने पढ़ा, फिर मैंने दस्तावेज पढ़े, मैंने 4 दिन दस्तावेज पढ़े लगातार। 4 दिन पढ़ने के बाद मैंने बढ़िया सा जवाब बना के भिजवा दिया। मैंने खुद बनाया जवाब और वकील के लेटर हेड से मैंने भिजवा दिया। जब जवाब पहुंचा तो कहीं ना कहीं क्या पता अब उस जवाब का कोई भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बाद वे लगातार शिकायतें करता रहा। और इसमें एक चीज़ और है कि ऊपर से आदेश डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद पाठक को कैसे मिलते थे। आदेश की चैन है कि अगर मंत्रालय आदेश करेगा तो DPI से JD के पास, JD से जिला शिक्षा अधिकारी, फिर BO, फिर संकुल अमल करेगा, तब जाके डायरेक्ट पाठक को आदेश कैसे मिल रहे थे। ये कहीं ना कहीं विषय है। जब इतनी शिकायतें कहीं ना कहीं हुई, पहली न्यूज़ छपी तो लोगों को मजाक लगा कि अरे वो तो ऐसे ही कर रहा। कहीं ना कहीं निवाड़ी के जो वरिष्ठ जन और शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा और सोचा कि ऐसे ही। फिर उसके बाद जब मैंने सारे दस्तावेज पढ़े, आदेश पढ़े, तो उसमें लिखा था अब कोई अवर सचिव क्या जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन है करेगा, तो कार्रवाई करने का कष्ट करेगा क्या? नहीं। कहीं ना कहीं फॉल्ट है आदेशों में। तो आपने बारीकी जांच की? बारीकी मैंने ये भी गौर की कि भाषा कैसी लिखी है। फिर मुझे पकड़ में आया कि भाई ये आदेश फॉल्ट है। तो मैंने इनकी शिकायतें की तो शासन ने कहा 4 पत्र फर्जी हैं। फर्जी इन्हीं लोगों ने बना लिए। मैंने 17-18 पत्र भेजे थे जांच के लिए, लेकिन उसमें से 4 शासन ने बोल दिया कि 4 फर्जी हैं। ठीक है। उसके बाद जांच हुई तो पाया गया कि भाई दोषी है और कहीं ना कहीं शासन का राशि का हनन हुआ है। कौन कौन दोषी पाए गए? RD वर्मा, NC तिवारी, ये तो प्राथमिक दोषी है। इनके साथ साथ भी 3-4 जिला शिक्षा अधिकारी हैं और भी जो शामिल रहे हैं, कमेटियों में रहे हैं बार बार। और इसके अलावा निवाड़ी और टीकमगढ़ ट्रेजी दोनों दोषी हैं, क्योंकि छानबीन समिति में ये दोनों थे। और जब दस्तावेजों की छानबीन होती है तो उसमें नियमावली की छानबीन करनी चाहिए कि ये नियमों के अधीन है कि नहीं। कैसे लोगों ने उसे क्लीन चिट दी? जब फर्जी थे तो क्यों क्लीन चिट दी? क्लीन चिट बाद 10-10 करोड़ के पेमेंट कर दी है। मानिए अभी ये 16 करोड़ रुपए मामला सिमटा नहीं है। ये मानना कि अभी ये 16 करोड़ ये मानो प्राथमिक ही है। इसके बाद भी अभी कई बिल मिल नहीं रहे हैं। अच्छा। मैंने RTI से जानकारी लगाई, मिल ही नहीं रहे हैं बिल। तो इससे और बड़ी राशि बढ़ सकती है? बढ़ेगी उसमें। निश्चित ही उसमें राशि बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं इसमें लोकायुक्त और EOW तो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विभाग सोया हुआ है। विभाग क्योंकि फंसा हुआ है पूरा, क्योंकि ये एक स्कूल नहीं है, मध्य प्रदेश के ऐसे कई स्कूल हैं, कई। और ये बात मैं वेरीफाई नहीं कर रहा, ये शासन ही वेरीफाई कर रहा। तो शासन ही अपने करोड़ों के सैकड़ों करोड़ का नुकसान कैसे कर सकता है? ये तो शुरुआत है। जो संयुक्त कार्यालय संयुक्त संचालक का आदेश हमारे पास है 4/11/2025 को हुआ है। इसमें सभी आरोपियों के नाम दिए गए हैं, जिनके नाम हैं राजेंद्र प्रसाद पाठक, RD वर्मा, NC तिवारी। इनके अलावा भी बहुत हैं। जैसे इनके एक बिल नंबर दिए गए हैं, राशि बिना BEd DEd का मैटर।
तो बिना बीएड डीएड का ये क्या मामला है? उस समय उसमें नियम था कि बिना बीएड डीएड वाले को लेना ही नहीं है। हाँ। ठीक है। अब बिना डीएड बीएड वाले को लेना नहीं, इसमें एक और चीज़ है, इसमें ये कर्मचारी ऐसे हैं जो महज 17 साल के थे, मतलब 11 उनने पास की, वर्ग 3 के शिक्षक हो गए और 12 में पढ़ रहे हैं। कैसे? ऐसा ही चला है। हाँ। भाई ऐसा ही चला है। हाँ। क्या है, अपनी जुदैया अपनी रात, अपने बुंदेलखंड में कहावत है कि अपनी जुदैया अपनी रात, वही चलो सिस्टम। तो 17 साल की उम्र में वर्ग 3 के शिक्षक हो गए, एक नहीं 2-3। तो बच्चा 1 साल से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। खा पता। अरे हमें तो लगता है वो क्या है, जब हुआ होगा तो 5 की मार्कशीट लेके हुआ होगा, तब तो अगर वो 11 में पढ़ रहा है तो उस समय उसने ग्रेजुएशन ले ली होगी। आप समझिए इस बात को। हाँ। काल्पनिक ग्रेजुएशन तो उसने ले ली होगी ना। ये एक नहीं है, कई हैं। उसमें 2 लोगों की जाति भी फर्जी है एससी के। जाति फर्जी बने गए, जाति फर्जी बने लगे हैं 2 लोगों के उसमें। इतना सबको संभव कैसे? क्योंकि देखो राजनीति एक ऐसी चीज है ना, कुछ भी करा देती है। तो शिक्षक नेता थोड़ी होते हैं। शिक्षक यहाँ के शिक्षक, अब सही बात बोले आप, यहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं है। उन्हें केवल राजनीतिक दलों और अपने अपने दलों की उन्हें चाटुकारिता करने का बहुत शौक है। वो ये मानो कि हमारा नेता, उन्हें ये डर नहीं है कि विभाग क्या है क्या नहीं, विभाग कैसे चलेगा, या छात्र पढ़ेंगे, या बच्चों की टेंशन नहीं है। उन्हें केवल चिंता इस बात की है कि हमारा नेता हमसे रुष्ट ना हो जाए। उसकी वंदना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कोई हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक से लेके आप हायर सेकेंडरी प्राचार्य और बीओ तक, मैं आपको बता दूं, और डीओ भी। सिर्फ नेतागिरी सिर्फ नेताओं को करना चाहिए, बताइए ना। अभी इसी में अगर इसी बात में थोड़े से टॉपिक से हटके मैं बात करूं, अभी डीपीसी की परीक्षा हुई थी। हाँ। हर चीज में निवाड़ी और सागर संभाग टॉप पे रहता है, नेतागिरी में, काम करने में, हर चीज में। लेकिन जब भ्रष्टाचार में तो मध्य प्रदेश में टॉप पे रहता है, लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो शून्य हो जाते हैं ये लोग। ऐसा क्यों? डीपीसी से हमें लगता है सागर संभाग में एक भी नाम नहीं है। मैंने लिस्ट देखी थी, निवाड़ी से तो कोई है ही नहीं जितने लोग गए थे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि परीक्षा ही पास नहीं कर पा रहे, यानी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्यों? उन्हें पढ़ाने और पढ़ने के अलावा भी दूसरा काम है, तो वो प्रायोरिटी है उनकी, तो वो क्यों देखेंगे इस तरफ? उन्हें तो बढ़िया पैसा आ रहा है खूब मजे से, ये है ना उनका। 15 करोड़ के घोटाले में क्या चल रहा है अभी? उसमें अब कोर्ट में गया है मामला, और कोर्ट में गया है तो नियम अनुसार ही कार्रवाई होगी, क्योंकि 15-16 करोड़ कोई ऐसे रिकवरी नहीं बना देता है ना, कोई अधिकारी ऐसे रिकवरी बना देता है ना कार्रवाई करता है। कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा तभी कार्रवाई और रिकवरी हुई है। आदेश हुआ है, कार्रवाई और रिकवरी के लिए आदेश हुआ है, और अभी तो उसमें हाई कोर्ट का आदेश भी मिसप्लेड है। यानी कोर्ट गए 32 लोगों के, लाभ दे रहे हैं 59 लोगों को। अरे सोचिए ना। और मुझे एक आदेश मैंने पढ़ा है जिसपे इन्होंने संविलियन वेतन लिया है 5/7/17 का। 12,875/2016 ये पिटीशन नंबर है। उसमें एक 5/7/17 के आदेश का हवाला दिया गया है, जबकि पिटीशन डिस्पोज हो गई है 29/6/17 को, यानी 29/6/17 को केस खत्म हो गया है। तो 5/7/17 में कैसे आदेश हो सकता है? ना वो हाई कोर्ट में है आदेश, ना वो विभाग में है, ना वो मुझे कहीं मिल रहा है। और ऐसे नहीं, ऐसे कई दस्तावेज फर्जी हैं जो मिल ही नहीं रहे। तो क्या होगा इसमें, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई शासन अपने स्तर से करेगा। हमने अपने कोर्ट कार्रवाई करेगा या विभाग? अभी तो कोर्ट में स्टे लिए हुए हैं शायद, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, स्टे देखिए, स्टे अलग बात है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका कहना है कि हम लोगों को सुना नहीं गया है, हमारा पक्ष नहीं सुना गया है, तो पक्ष उसके लिए समय मांगा है। पक्ष सुन लेंगे। हाँ, शासन का वो काम, सूत्र ऐसे बताते हैं कि वो शासन का काम है कि भाई पक्ष सुने, वो कार्रवाई करे। समझ रहे? मैं तो उस नेता को भी ढूंढ रहा हूँ जिसने पत्र लिखा था डीओ बनवाने के लिए, या फिर राजनीति के जो पीछे से जो अधिकारियों को दबाव ऊपर से। मैं भी कई अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ, बात भी करता हूँ इस विषय पे, क्योंकि मुद्दा काफ़ी बड़ा है, तो शिकायतकर्ता से बात करेंगे ही अधिकारी
क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आएंगी या फिर उन्हें नहीं मिलेंगी, तो वो पूछते हैं क्योंकि मेरे पास जानकारी एकत्रित है तो मैं भाई बताऊंगा उन्हें कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि इसमें कुछ अधिकारी ऊपर की भी और नीचे की भी है। कहीं ना कहीं हमें लगता है वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीवास्तव जी। और क्या, हाँ, तब तो कार्रवाई रुकी है, वरना अभी तक FIR होनी चाहिए थी। तो ये क्यों साथ दे रहे हैं? हमें नहीं पता है कि क्या कैसे कार्रवाई करना चाहिए, विभाग को लेटर देखना चाहिए कि जो और क्या, इन्हें इन्हें FIR करवानी चाहिए थी ना। इनने FIR क्यों नहीं कराई? मुद्दा ये है ना, ये आपके हाथ में कलम है, तो आप भैया, अगर मैंने FIR के लिए आपके यहाँ आवेदन किया है कि भैया ये चीज़ इनकी फर्जी है, ऊपर से मान्य है, आपको SP को बोलना था, SP कार्रवाई करते। जिला SP को कोई जानकारी नहीं इस मैटर में? अभी कोई जानकारी नहीं, ना ही विभाग ने बताया है, ना ही अब विभाग का मैटर है, विभाग वाले बताया ना इसे। तो ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? क्या अंत क्या है इस कार्रवाई का? इस कार्रवाई का ये अंत होगा कि वसूली होगी, अंत था, वसूली भी होगी और 420 में जेल भी जाएंगे। हाँ, ये मानिए आप, सभी आरोपी, क्योंकि देखिए गलत तो गलत होता है, आप समझिए इस बात को, चाहे अधिकारी करे चाहे सामान्य नागरिक करे, चोरी तो की है ना। इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है? जैसे जो आरोपियों का नाम है, कैसे घोटाला कर सकते हैं? उन्होंने क्या किया है? उन्हें राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के संरक्षण प्राप्त हैं, वे करते हैं वंदना। कई फोटो देख लेंगे आप सोशल मीडिया पे, और नहीं हो तो मैं भेज भी दूंगा। क्या है, जब राजनीतिक अगर सत्ता में हो जनप्रतिनिधियों के यहाँ, मुझे नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि बिना उसके सुनते होंगे या बिना उसके मदद करते होंगे। कुछ बात चीज़ें पर्दे के पीछे भी होती होंगी, लेकिन ऐसा सामने नहीं आया कि कोई प्रतिनिधि खुलकर सपोर्ट कर रहा है। खुलकर नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली ये तो है कि दबाव तो डाल रहे हैं ना, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि हो, चाहे वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, कोई हो चाहे वो, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा, क्या पता वो मुझसे रुष्ट हो जाए। खैर, मुझे डर है आपको? डर नहीं है ये, डर नहीं है। बात इतनी है केवल कि कहाँ को वो फालतू में बदनाम हो कि वो भी मदद कर, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर नहीं है कि हो भी सकता है, हो नहीं सकता है ही, क्योंकि मुझे भी 1-2 जगह से ऐसी खबरें लगी थी कि शांत करो, या दबाव भी बहुत जगह से डलवाया है, अलग अलग जगह से। इतनी बड़ी मामले में आप ही शिकायत करता है, आप ही ने इस मामले को उजागर किया है, सभी दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। इस शांत करने के लिए आपके लिए कुछ नहीं आया सामने से कि शांत रहो, क्यों शिकायत कर रहे हो आप दबाने के लिए? देखिए क्या है, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं, समझिए आप इस बात को। मेरा स्वार्थ नहीं है तो मैं बात भी नहीं करता किसी से। मैं ज़्यादातर निवाड़ी नहीं रहता हूँ, अपने निजी कामों से या पढ़ाई के लिए मैं बाहर ही रहता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, आगे PhD के लिए तैयारी, और आगे की असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि मुझे ज़्यादा किसी से ना लोभ-लालच की ज़रूरत है, ना मुझे चाहिए, ना कोई कितना भी मुझे इल्ज़ाम लगाता रहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, अपने में खुश हूँ, बढ़िया मगन रहता हूँ, किसी से मतलब नहीं है मुझे कोई हो। क्यों शिकायत की आपने, कि मतलब क्या कारण रहा? शिकायत इसलिए की है कि जो गलत है तो गलत है, वो गलत सामने आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रकृति बैलेंस कैसे करती है। कहीं अगर भूकंप आता है तो क्यों आता है, कभी उसके जानने का कारण की पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो भूकंप लाती हैं। तो ऐसा ही है कि अगर व्यक्ति को अपने से ज़्यादा घमंड हो जाए ना कि मैं और हम में दुनिया है। देखो भाई, अगर हम पर है ना सब, तो सभी एक हैं, और जब व्यक्ति को ये हो गया ना कि मैं, तो ख़त्म है व्यक्ति। वहीं से उसके पतन की निश्चित अवधि निश्चित हो जाती है, और वही हुआ है, क्योंकि जो उन्हें घमंड था कि मैं नहीं तो कोई नहीं, उसका जवाब। कितनी मेहनत की आपने, कितनी वर्षों से आपने इसमें लगे हैं, इस भ्रष्टाचार को उजागर किया? लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। कहाँ कहाँ गए आपके लेटर?
मेरे लेटर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सभी के पास गए हैं निचले स्तर तक। मैंने सभी को शिकायतें की हैं, अलग अलग स्तर पर जांच कमेटियां भी बनी हैं और बहुत सी जांच कमेटियां काम भी कर रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ही जांच कमेटी आई थी जेडी ऑफिस से, तो वो भी अपना काम करके गई है। और मेरे एडवोकेट भी गए थे उन्हें चीज़ें बताने, दस्तावेज देने, बाकी सब चीज़ें। तो अपने स्तर पर काम चल रहा है और धीरे धीरे शासन प्रशासन का काम है, तो आपको पता ही है कि कैसा चलता है, चल रहा है। और कब तक चलेगा ये शासन तय करेगा कि कब तक चलाना है, कब तक उन्हें अपनी छवि बरकरार रखना है, छवि खराब करना है, वो खुद तय करेंगे। तो इस मामला बहुत बड़ा मामला है। इस मामले में आप लगभग 2 साल से लगे हुए हैं। ये 2 साल से आप अपनी पढ़ाई करते तो सफल हो जाते। ऐसे लोग वह कहते हैं कि तो कुछ होना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होना है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्या है, मैं पूरा टाइम तो दे नहीं रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं पढ़ तो रहा हूँ या अपना निजी काम कर तो रहा ही हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, कोई जल्दी सक्सेस हो जाता, कोई देर में होता है। तो कारण ये थोड़ी होता है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उसका कारण ये थोड़ी है कि आप ये कर रहे तो ये नहीं होगा। आप प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी टाइम में पढ़ाई को ही देता हूँ, सेकेंडरी टाइम है मेरा ये, कि अगर टाइम है तो कर दिया, नहीं है तो मैं लगा थोड़ी हूँ। वरना मैं दिखता नहीं आपको, कई दफ्तरों में बार बार आता जाता। हाँ, नहीं दिखता ना, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है भाई। महीने में 1 आध बार लेटर बनाए, इकट्ठे पोस्ट कर दिए, यहाँ पर डेट बाय डेट डाल दिए कि इसको ये पोस्ट कर दूंगा, इसको ये पोस्ट कर दूंगा, बस पोस्ट ऑफिस में दिए और काम खत्म। फेसबुक पर भी साहब ज़्यादा समय देते हैं। नहीं, देखिए क्या है, अगर फ़ोन हाथ में है तो फिर फेसबुक तो खुलेगा ही। और ज़्यादा समय काहे को देता मैं, ठीक है चलता। ये कार्रवाई कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक आप मेहनत करेंगे? मैं देखिए जब तक नहीं छोड़ूंगा इन चीज़ों को, जब तक ये विभाग खुद की गलती स्वयं वो एक्सेप्ट ना कर ले। देखिए विभाग ने एक्सेप्ट की गलती, विभाग ने वेतन बंद की, रिकवरियाँ बनाई, कार्रवाई की, आगे बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं विभाग भी ये जानता है कि ये छोड़ेगा नहीं, कार्रवाई करनी पड़ेगी भाई। और ये तो ठीक है कि विभाग तो ठीक है, विभाग यहाँ के जिला कलेक्टर ने भी डीओ लेटर लिखे हैं शासन को कि वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, घोर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है और इसी फॉल्ट को सही करने में लगा हुआ हूँ। अब शासन इसे जो माने तो वो सही, और जिसको जो लगता है वो तो लोगों का काम है कहना, कहते रहते हैं। अब लोगों को सुनेंगे तो खुद का काम थोड़ी कर पाएंगे। क्या क्या सुनते हैं अपने बारे में आप? नहीं, खबरें तो बहुत आती हैं कि वो ऐसा वो वैसा, लेकिन सामने तो आके कहे ना कोई वो ऐसा वो कैसा कैसा कैसा, अरे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, करो ना भाई। महाभारत वसूली जमा कर देंगे ये कहते हैं, वसूली तो उन्हें करने आ जमा, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी लोग धमकियाँ दिलाते हैं ना। कैसे धमकी? आती रहती हैं मतलब, लेकिन कोई डर नहीं है, सब अपने भाई बंधु हैं, किसी से बैरभाव थोड़ी है, कागजी काम है। किसी से क्या धमकी आती है, क्यों पड़े हो पीछे, इस तरह की धमकी आती है? देखिए पीछे पड़ने का ये है कि हम आपके पीछे थोड़ी पड़े हैं, मतलब दस्तावेज के पीछे पड़े हैं आप। हम तो सरकार के पीछे पड़े हैं कि तुमने कैसे गलती की, आपने कैसे गलती की। यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हों, विधायक हों और अन्य जनप्रतिनिधि हों, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हों, शिक्षा समिति के अध्यक्ष हों, क्या उन लोगों को नहीं लगता कि ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, इनको जो गलत है उनको देखना चाहिए? क्यों ज़रूरत पड़ती है आखिर तीसरे व्यक्ति को? इस पर भी कभी विचार किया जाए? इस पर कभी कोई विचार नहीं करता है। इसके अलावा और क्या चल रहा है शिक्षा? कुछ जानकारी आप तक आती है? आती है, हर जगह की जानकारी आती है अब तो मेरे पास। मेरे जो साथी हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे जो साथियों का ग्रुप है वो सारे जिला में एक्टिव है। ग्रुप बना रखा आपने? और क्या, मेरे जो पीछे मैं अकेला थोड़ी काम कर रहा हूँ। जो नेतागिरी करना है क्या? नहीं, नेतागिरी कोई पर्पज नहीं है मेरा, इतना है कि केवल शिक्षा विभाग सुधरे। मैंने जो शिक्षा विभाग उस समय में जब पढ़ा हूँ, मैंने जो अव्यवस्थाएं झेली, आपका काम है शिक्षा विभाग सुधारना? क्यों, फिर कौन है? आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया,
भैया हम भी भारतीय नागरिक हैं और हर भारतीय नागरिक टैक्स पेयर है। हाँ बिल्कुल। और टैक्स पेयर, मेरा 1 रुपये भी अगर मेरी जेब से जा रहा है तो मैं सरकार से हिसाब मांग सकता हूँ ना। आप वो हमारे टैक्स के पैसे से इन्हें वेतन मिलती है, आप हमारे टैक्स के पैसे से इन्हें फंड मिलता है और आप हम ही दर दर की ठोकरें खाएं। समझिए, आप और हमारे छोटे भाई पढ़ने के लिए मोहताज हों कि टीचर मास्टर साहब गए हैं कहाँ नेताजी के चरण वंदना करवे, और बेचारे बच्चा कह रहा है बोले सर जी है ही नहीं है, छुट्टी पे हैं सर, और छुट्टी नहीं लग रही, सर की वेतन पूरी मिल रही। कहा से ना तो नेताजी गुस्सा मुझे वेतन कट जैसो जो भी, तो समझो आप। तो ग्रुप क्या काम करता है? ग्रुप का काम है मॉनिटरिंग करना कि कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं को बताना और अधिकारियों तक बात भी पहुंचाना, या फिर मुझ तक बात पहुंचाए, मैं अधिकारियों को बात पहुंचाऊंगी भाई ये गलत हो रहा है, इसे आप सुधारिए। तो बहुत सारे शिक्षक मानो या विभाग के मानो लोग मानो आपको सेम टू सेम नहीं जानते हैं, शकल से नहीं जानते हैं। हाँ, नाम सब जानते हैं। तो क्या है, मैं शुरू से ही क्या, तो यह पॉडकास्ट हम चाहते हैं हर व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे साथ तिलक राजी हैं, आप ही बात कर रहे हैं, आप ही तिलक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही तिलक हूँ। हाँ। क्या है, कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं, मैं नहीं मिलता हूँ कई लोगों से, कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं मुझे कि अरे भैया मिलना है मुझे, आप 2 मिनट का समय दे दीजिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं है ना मिलने का इतना, मैं बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, और 1-2 दिन के लिए आता हूँ, अपने काम करके निपटा के चला जाता हूँ, वापस चला जाता हूँ। मुझे ज़्यादा थोड़ी किसी से राजनीति करनी होगी तो मैं नेटवर्क बढ़ाऊँगा, मैं सभी से इसलिए फ़ोन करते होंगे कि आप कहीं ना कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए, कहना होगा ऐसा लोगों का, अधिकारियों का, शिक्षकों का। नहीं, पीछे पड़ने से क्या है, मैं अपने घर में हूँ, निवाड़ी मेरा घर है। मतलब IT ना लगा, दस्तावेज इकट्ठे न कर लें, कोई भ्रष्टाचार हमारा जगह ना हो जाए। नहीं वो तो है ही, खैर कि अपना स्वार्थ के लिए आते हैं कि भाई साहब वो ऐसी गलती हो गई, वो शिकायत हो गई, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो भाई मैं क्यों देखूं, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है, मैं दूसरे का क्यों देखूं। और जहाँ लगता है कि भाई ये ओवर हो रहा, इस जगह का ओवर हो रहा, तो वहाँ ज़रूरी होता है कि सिस्टम को सुधारना। तो ये आपकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की होती है, खैर वो अपना काम बखूबी नहीं करते हैं, तो हम आप देख लें इन जिम्मेदारियों को। आप पत्रकार हैं, आप देखें, हम आम नागरिक हैं, हम देखेंगे। कई लोग अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य करते हैं, और मुझे लगता है सब अपने तरीके से बेस्ट हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है ना तो शासन को पागल बना रहा है, यानी वो भी बेस्ट है। और अपन अगर शासन को उसकी गलती दिखा रहे हैं, भैया चोरी हो गई आपकी तरह से, तो अपन सही है।